हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम पवन सीरीज से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अति लघु त्रिय प्रश्न। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और आज पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि दो कवकों के नाम लिखिए। तो दो कवक के नाम जिसमें कुकुरमुत्ता का पौधा आ जाता है और राइजोपस का पौधा आता है। अगला जो प्रश्न है कि किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं होती। मतलब वैसे पौधे कौन से हैं जिनमें ना ही जड़ है और ना ही तना है और ना ही पत्ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जड़ नहीं रहेगा तो तना भी नहीं रहेगा और पत्ती भी नहीं रहेगा। तो वैसे 3 पौधे के नाम बताना है तो बैक्टीरिया हो जाता है, कुकुरमुत्ता होता है और स्पाइरोगैरा हो जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैक्टीरिया हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, स्पाइरोगैरा जो है, ये तीनों पौधों में जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है कि शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण लिखिए। यानी शाक, झाड़ी तथा वृक्ष के, यानी शाक में कौन कौन से आते हैं, झाड़ी में क्या क्या आता है, वृक्षों में। तो यानी शाक और झाड़ी, ये जो वृक्ष है इनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शाक में आपका सरसों क्या है, एक शाक होता है एक प्रकार का। गेहूं भी क्या है, एक प्रकार का शाक ही होता है। मूली हो गया, एक प्रकार का शाक होता है। तुलसी हो गया, क्या होता है, एक प्रकार का शाक होता है। सूर्यमुखी हो गया, एक प्रकार का शाक होता है। तो शाक में सरसों, गेहूं, मूली, तुलसी, सूर्यमुखी आ जाता है। झाड़ी की बात करें तो चमेली जो है वो एक प्रकार का झाड़ी है। गुलाब जो है वो एक प्रकार का झाड़ी है। नींबू जो है वो एक प्रकार का झाड़ी है। करौंदा जो है वो एक प्रकार का झाड़ी है। गुड़हल जो है क्या है, एक प्रकार का झाड़ी है। वृक्षों में देखिए ताड़, आम, नारियल, नीम, चीड़, ये क्या है, वृक्ष है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदाहरण सहित इसको याद कर लीजिएगा। शाक में सरसों, गेहूं, मूली, तुलसी, सूर्यमुखी आ जाते हैं। झाड़ी में चमेली, गुलाब, नींबू, करौंदा, गुड़हल आ जाता है और वृक्ष में ताड़, आम, नारियल, नीम, चीड़ आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम में पीपल जो है वो क्या है, 2 बहुवर्षीय पौधा है। नीम जो है वो क्या है, 2 बहुवर्षीय पौधा है। तो इसलिए इसका आंसर पीपल और नीम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है। तो नर तथा मादा युग्मक, या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, निषेचन की परिभाषा क्या होती है। तो नर तथा मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, इस विधि को हम निषेचन विधि कहते हैं। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीजों का प्रकीर्णन आप सभी को पता है कि एक बीज दूसरे जगह पे चला जाता है तो उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये किस माध्यम से, किसके द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, ये जानना जरूरी है। तो बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा भी हो जाता है, वायु द्वारा भी हो जाता है, स्फुटन द्वारा भी हो जाता है और जंतुओं द्वारा भी होता है, पक्षियों द्वारा भी होता है और मनुष्यों द्वारा भी होता है। अगला जो प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो क्या होता है, हरा होता है। अगला जो प्रश्न है कि लंबाई का ईसाई मात्रक क्या है। तो लंबाई का ईसाई मात्रक जो है वो मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 इंच बराबर कितना होता है। तो 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। अगला जो प्रश्न है कि 1 गज में कितने फुट होते हैं। तो 1 गज में 3 फुट अथवा 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर, 1 गज में कितने फुट होते हैं। तो 1 गज में 3 फुट अथवा 91.44 सेंटीमीटर होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है। तो किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप ली जाती है। अगला प्रश्न है कि शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं। तो शरीर का ताप डॉक्टरी तापमापी यानी थर्मामीटर से मापते हैं।
अगला जो प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला जो प्रश्न है कि माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है? तो हमारे दैनिक जीवन की अनेक वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि के सही ज्ञान के लिए माप के मानक मात्रक का होना बहुत ही आवश्यक है। अगला जो प्रश्न है कि लंबाई मापने में मीटर से छोटी तथा बड़ी किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है? यानी लंबाई मापने में मीटर से छोटी तथा बड़ी किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है? तो छोटी लंबाई के मापन के लिए मीटर पैमाने का 10वां, 100वां तथा 1000वें भाग का प्रयोग किया जाता है तथा बड़ी लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना, 100 गुना तथा 1000 गुना बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लंबाई मापने में मीटर से छोटी तथा बड़ी किन किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड, छोटी लंबाई के मापन के लिए मीटर पैमाने का 10वां, 100वां, 1000वें भाग का प्रयोग किया जाता है और बड़ी लंबाई के मापने के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक में मापते हैं? तो फ्रेंड्स, खेत का क्षेत्रफल प्रायः डेसिमल, एकड़ तथा हेक्टेयर व देसी भाषा में अगर हम कहें तो बीघा में मापते हैं। अगला जो प्रश्न है कि किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है? तो किसी घन में लंबाई व चौड़ाई सदैव कैसी होती है? तो घन में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। अगला जो प्रश्न है कि आयतन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि एम के इस पद्धति में मूल मात्रक क्या है? तो एम के इस पद्धति में मूल मात्रक है लंबाई, द्रव्यमान और समय। गति के कितने प्रकार है? तो गति के 4 प्रकार है, रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। अगला जो प्रश्न है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम है। अगला जो प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। गति किसे कहते हैं? तो समय के अनुसार किसी वस्तु या उसके भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को गति कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, गति किसे कहते हैं? तो समय के अनुसार किसी वस्तु तथा उसके भाग की स्थिति में आए परिवर्तन को गति कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गति का प्रथम नियम बताइए। तो गति का प्रथम नियम का जो परिभाषा होता है, इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी। यदि वो सरल रेखा में एक समान वेग में चल रही है तो वो उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बहुत महत्वपूर्ण ये गति का प्रथम नियम है, यानी इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर एक समान वेग से चल रही है तो उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अगला जो प्रश्न है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो वह गति उसकी घूर्णन गति कहलाती है। अगला जो प्रश्न है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ पे बहुत, यानी ये जो आपका घूर्णन गति हो गया वो हर बारी मतलब कभी ना कभी एग्जाम में पूछ ही लेता है, या वृत्तीय गति हो गया तो गति से रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो घूर्णन गति की जो परिभाषा होती है, जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो वह गति उसकी घूर्णन गति कहलाती है। और वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि बल किसे कहते हैं? तो बल की परिभाषा क्या है? तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरे पर आरोपित करती है। बल की परिभाषा तो आप याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जिस तरीके से है उसी तरीके से बल किसे कहते हैं?
तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। ठीक। अगला जो प्रश्न है कि दोलन गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे दोलन गति कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं? तो दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? तो झुके तल का मशीन की तरह प्रयोग यानी लोहे के भारी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में, मकानों में सीढ़ी के रूप में, पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में। अगला जो प्रश्न है कि चाल से क्या अभिप्राय है या क्या इसकी परिभाषा है? तो किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अगला जो प्रश्न है कि किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो आप सभी को पता है कि हमने फर्स्ट जो नियम देखा था कि अगर कोई गति या कह सकते हो कोई वस्तु विरामावस्था में या गतिशील अवस्था में और एक ही अपने सीध में ही चलती है, जब तक अगर हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी स्थिति चेंज नहीं करती है। तो यहाँ पर वही प्रश्न पूछ रहा है कि किसी गतिमान वस्तु के दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है कि बल के कितने प्रकार होते हैं? तो बल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? पेशीय बल हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया और घर्षण बल और विद्युतीय बल। तो ये क्या है? बल के प्रकार है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और विद्युतीय बल। अगला जो प्रश्न है कि विद्युतीय बल किसे कहते हैं? तो जब वह बल जो विद्युत धारा के उत्पन्न यानी आप कह सकते हो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है वह कार्य करता है, उसे हम विद्युतीय बल कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पदार्थों की विलयता से क्या आशय है? तो फ्रेंड्स, जो पदार्थ पानी में अदृश्य हो जाते हैं अर्थात पानी में घुल जाते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये पदार्थों की क्या है? विलयता है। अगला जो प्रश्न है कि पदार्थों के पृथकता की आवश्यक विधियों के नाम बताओ। तो पदार्थों के पृथकता की आवश्यक विधियाँ जो है बिनना हो गया, चालना हो गया, छानना हो गया, वाष्पन विधि और आसवन विधि। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर क्या होता है? तो थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसआई मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो एसआई मूल राशियों की जो संख्या है वो कितनी है? 7। चुंबक की सर्वप्रथम खोज कहाँ पर हुई? तो चुंबक की सर्वप्रथम खोज जो हुई वो मैग्नीशिया में हुई थी। अगला जो प्रश्न है कि मात्रक किसे कहते हैं? भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिमाण को, ठीक है, भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को ही मात्रक कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक आवेश की परिभाषा क्या होती है? एबोनाइट की छड़ को फलालैन से रगड़ने पर छड़ में प्राप्त होने वाला आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है। नैनोसेकंड कितने सेकंड के बराबर होता है? तो नैनोसेकंड 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है कि द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है? तो बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि कोई कण 1 सेकंड में जितने कोण में घूमता है इस घूर्णन गति को क्या कहते हैं? तो कोई कण 1 सेकंड में जितने कोण में घूमता है इस घूर्णन गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। अगला आपका प्रश्न है कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं?
तो किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया बल चुंबकीय बल कहलाता है। यानी किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाएं हैं, तो पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है कि वे पदार्थ कौन से हैं जो ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्थाओं में रहते हैं। तो वे पदार्थ जो ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्थाओं में रहते हैं गंधक एवं जल। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की वह अवस्था बताइए जिसमें अंतर आणविक अवकाश सबसे अधिक होता है। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में आंतरिक आणविक अवकाश सबसे, यानी गैस में सबसे ज़्यादा अंतर आणविक अवकाश रहता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि पृथक्करण किसे कहते हैं। तो किसी मिश्रण में विलेय अथवा अविलेय पदार्थों को अलग करने की जो विधि होती है उसको हम पृथक्करण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है विलायक किसे कहते हैं। तो कोई पदार्थ जब किसी द्रव में घुलता है तो उस पदार्थ को उस द्रव का विलेय तथा द्रव का विलायक कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही, देखिए हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते हैं ताकि हम जितना भी क्वेश्चन, और फ्रेंड्स मैं 100% कह रही हूँ कि अगर आप अति यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी और भी क्लासेस आएंगे, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो एग्ज़ाम में अति लघु उत्तरीय से प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा, इसलिए आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।